हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 का हिंदी से 100 MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? ए में मुखिया ने, बी में है ग्रामीण ने, सी है मठ के महंत ने, डी है उनके भाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मठ के महंत ने। यानी कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह देता है, ठीक है, मठ के यानी मंदिर के संत ने देता है इसको जगह। क्वेश्चन नंबर अब 2 है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार का नाम है, ठीक, मतलब नामवर सिंह को किस पुस्तक पे मिला हुआ था? तो ए में कविता के नए प्रतिमान, बी में वाद विवाद संवाद, सी है दूसरी परंपरा की खोज, डी है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह को इन पुस्तक पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह को याद कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, यानी कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का आलोचना पुस्तक का नाम हुआ, ठीक, यह किसने लिखा है? ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में प्रेमचंद्र, सी है जगदीश चंद्र माथुर, डी है नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये जो पुस्तक है, ठीक है, यह वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? ए में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेशन सम्मान 1995 में। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ये पुरस्कार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था और प्रवेश सम्मान जो हो गया, ठीक, वह 1995 में मिला था। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? ए में सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी में लम्ही बनारसी उत्तर प्रदेश, सी है मोही आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, डी है इटारसी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मलय जी का जन्म वहीं पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिरिच विष खापड़ जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? ए में गेहूमर सांप से ज़्यादा, बी में है काले नाग से 100 गुना, सी है करैत सांप से भी ज़्यादा, डी है नागिन से थोड़ा कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काले नाग से 100 गुना। यानी कि तिरिच जो होता है, ठीक है, इनके अंदर जो जहर होता है काले नाग से 100 गुना अत्यधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? ए में सीताकुंज सहरसा, बी में सीता निवास वाराणसी, सी में सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, डी है सीतामढ़ी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ए में 18 अगस्त 1910 ईस्वी, बी में 15 अगस्त 1902 ईस्वी, सी है 20 अगस्त 1915 ईस्वी, डी है 16 अगस्त 1904। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी, 16 अगस्त 1904। यानी कि 15 अगस्त के एक दिन बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं ना, तो उसके बिहान बेला इनका जन्म हुआ था और ईस्वी जो है 1904। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? ए में दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, बी में है सदनपल्ली चित्तूर अरुणाचल प्रदेश, सी है दनादनपल्ली चित्तूर बंगाल, डी है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, आंध्र प्रदेश। दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था जय कृष्ण मृत्यु का।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? एम. मलिक शेख ममरेज, बी में मलिक ममरेज शेख, सी में शेख मलिक ममरेज, डी है राजे मलिक ममरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, मलिक शेख ममरेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा? ए में मथुरा, बी में ब्रज क्षेत्र में क्रमशः मऊ घाट मथुरा एवं वृंदावन, सी में ब्रज क्षेत्र में क्रमशः मऊ घाट वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, डी है वृंदावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः मऊ घाट वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। और सूरदास जो लेखक थे, ठीक है, किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली जगह को भरे। कछुक खात कछु धरनी गिरावट डैश नीर खती नंदरानिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छवि, रिक्त स्थान है उसमें छवि की पूर्ति होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कवि की लिखी पंक्ति है, नाम लय भरे उदर एके प्रभु दासी दास कहाई? ए में तुलसीदास, बी में है सूरदास, सी में है कबीरदास, डी है मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, तुलसीदास। ए पंक्ति जो है, ठीक, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की क्याला, ये पंक्तियाँ किसके अमर बनाती है? तो ए में है तुलसीदास एवं कविता को, बी में कबीरदास एवं सूरदास को, सी है सूरदास एवं तुलसीदास को, डी है जायसी एवं कबीर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, तुलसीदास एवं कविता को। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। शेष सनातन काशी के विद्वान, यानी कि शेष सनातन जो होते हैं, ठीक है, काशी के काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। और तुलसीदास के शिक्षा दीक्षा के जो गुरु थे, ठीक, वह यही थे, काशी इनका घर रहता है, ठीक, शेष सनातन काशी के विद्वान। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ए में अशोक वाजपेयी, बी में नामवर सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, रघुवीर सहाय। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, यह किसने लिखा है? तो रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत जो है, ठीक है, वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और पहला चैप्टर आपका जो है, ठीक, वो भी निबंध ही है। तो वही बाल कृष्ण भट्ट ने टोटल निबंध कितने लिख चुके हैं अभी तक? तो 1000। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, जून 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? ए में है प्राच्य विद्या इतिहास, बी में पुरातत्व भाषा विज्ञान, सी में सामायिक विषय, डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त दोनों। गुलेरी जी ने मतलब लिखने का काम तीनों पे किया, भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पे भी और प्राच्य विद्या इतिहास पे भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किससे मिला है? यानी कि पुरस्कार का नाम हो गया मैग्सेसे सम्मान, ठीक है, मतलब 1965 में समाज सेवा के रूप में किनको मिला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए, ठीक, 1965 ईस्वी में इनको पुरस्कार
मिला था और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द मैग्सेसे सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 21 है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में जियनपुर में, बी में आवाजपुर में, सी में कमालपुर में, डी है जमालपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, जियनपुर में। नामवर सिंह का जन्म जियनपुर में हुआ था। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस पाठ की पंक्ति है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? ए में प्रगीत और समाज, बी में सिपाही की माँ, सी है शिक्षा, डी है अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी, अर्धनारीश्वर। यानी कि कामनी तो अपने साथ यामिनी को शांति लाती है। तो यह अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है, ठीक, उसमें यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? ए में निबंध, बी में है कहानी, सी है एकांकी, डी है व्यंग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वह कहानी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए में पद्म भूषण, बी में पद्म विभूषण, सी में पद्माश्री, डी में है पद्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। रामधारी सिंह दिनकर को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तब पद्म भूषण इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? ए में रोज, बी है अर्धनारीश्वर, सी है तिरिच, डी है ओ सादा नीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज। रोज चैप्टर में मालती नाम की एक महिला होती है, ठीक, उन्हीं के घर लेखक जाते हैं और उनको ऐसा आभास होता है कि शाम की छाया मंडरा रही हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ए में चंद्रशेखर आजाद, बी में बटुकेश्वर दत्त, सी में लाल लजपत राय, डी है सुखदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। भगत सिंह के पिता और चाचा जो मतलब किनके सहयोगी थे? तो सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 27 है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? ए में एक आध बार मतलब एक बार, बी में एक बार, सी में अनेक बार, डी में है अनेकानेक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक बार। यानी कि भगत सिंह के पिता जो होते हैं, ठीक है, उनका कोई लिमिट नहीं होता है जेल में जाने का, ठीक है, बहुत बार जेल में गए थे, उनकी कोई भी काउंटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ए में गंगा, बी में गंडकी, सी में यमुना, डी है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, गंडकी। सादा नीरा जो है, ठीक, किस नदी पे मतलब आधारित लिखा गया है? तो गंडक नदी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, वसुधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है? ए में ओ सादा नीरा, बी में हंसते हुए मेरा अकेलापन, सी है संपूर्ण क्रांति, डी है अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, ओ सादा नीरा। ये जो पंक्ति है ओ सादा नीरा में इस पाठ में मतलब आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। ए में इंसान के खंडहर नए बादल, बी में जानवर और जानवर एक और जिंदगी, सी में फौलाद का आकाश वारिस, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। यानी कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह का नाम है, ठीक, इनमें से तीनों है।
क्वेश्चन नंबर अब 31 है, किसकी लिखी पंक्ति है सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में मीराबाई, डी में है नाभादास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी नाभादास, यानी कि यह जो पंक्ति है ठीक है नाभादास की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छपे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें। ए में नाभादास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास, डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए छपे जो है ठीक है, छपे शीर्षक कविता के रचयिता जो थे ठीक वह नाभादास है आपके चैप्टर से ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 33 है, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है। ए में महाराणा प्रताप, बी में छत्रपति शिवाजी, सी में छत्रसाल, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का उपयुक्त सभी, यानी कि अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है तो इनमें से तीनों का ठीक है, महाराणा प्रताप का भी, छत्रपति शिवाजी का भी और छत्रसाल का भी। क्वेश्चन नंबर अब 34 है आपका, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। ए में छत्रपति शिवाजी, बी में शिवाजी के पुत्र साहू जी, सी में पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी उपयुक्त सभी। अब 35 नंबर सवाल है, कामायनी के नायिका कौन है। ए में मनु, बी में श्रद्धा, सी में नीति, डी है नीतू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी श्रद्धा। कामायनी के नायिका जो होते हैं ठीक वह श्रद्धा थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ए में 1888, बी में 1889, सी 1890, डी 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी 1889। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। ए में काल्पनिक राष्ट्रीय भावधारा, बी में यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, सी में छायावादी भावधारा, डी है प्रगतिवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुन्नी कौन थी। ए में सुखनी की बेटी, बी में रजनी की बेटी, सी में शिवनी की बेटी, डी है विष्णु की बेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु की बेटी। मुन्नी जो रहती है ठीक आपके चैप्टर में विष्णु की बेटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस पंक्ति में पंक्तियाँ आई है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी जन जन का चेहरा एक है, यानी कि ये जो लाइन है ठीक है आपका वह जन जन की चेहरा जो कविता है आपके सेकेंड हिंदी में ठीक है इस कविता में है ये पंक्तियाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 40 है, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था। ए में धर्मयुग, बी में दिनमान, सी में साप्ताहिक हिंदुस्तान, डी में वागर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी दिनमान, यानी कि दिनमान पत्रिका का संपादन जब हुआ ठीक है तो इस संपादन के बाद ही रघुवीर सहाय का नाम हाईलाइटेड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस कविता की पंक्तियाँ है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी प्यारे नन्हे बेटे को। इस चैप्टर में ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अब अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। ए में भक्ति काल, बी में छायावाद, सी में रीति काल, डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी रीति काल, 42 का हो जाएगा ये हाँ डी आधुनिक काल ठीक। रीति काल के कवि नहीं थे ठीक, आधुनिक काल के कवि थे।
चाहे इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर अब 43 है, किस पाठ में आया है कि जिस गिर गया हो गंध दंतों को गवाकर कोई हाथी? ए में अधिनायक, बी में हार जीत, सी में जन जन का चेहरा एक है, डी में है गांव का घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, गांव का घर। ये लाइन जो है आपके गांव का घर कविता है, ठीक, उस चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ए में है गाइडी मोसम्मा, बी में है अंतोन चेखव, सी में हेनरी लेपेज, डी में है जीद कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, गाइडी मोसम्मा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कलह की मौत के कलर का क्या नाम है? ए में फ्रैंकवा, बी में होसेकम, सी में ब्रोत, डी है इवान मिचित्र चेखोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उदंड का विलोम है। ए में विनम्र, बी में खूंखार, सी में कठोर, डी में कर्कश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए, उदंड का उल्टा होता है विनम्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपमान शब्द का विलोम है। ए में इज्जत, बी में सम्मान, सी में सत्कार, डी है आदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान। क्वेश्चन नंबर 48 है, अर्थ का विलोम है। ए में अच्छा, बी में आदि, सी में उदय, डी है इति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी, इति। अर्थ का उल्टा होता है इति। क्वेश्चन नंबर 49 है, आद्य का विपरीतार्थक है। ए में शुष्क, बी में नीला, सी है काढ़ा, डी है गाढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, गाढ़ा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुरस्कार का विलोम है। ए में पारितोषिक, बी में कोप, सी है कृपा, डी है दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, पुरस्कार का विलोम हो जाएगा यानी उल्टा दंड। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिव का पर्यायवाची है। ए में शिवालय, बी में रुद्र, सी है रुद्राक्ष, डी है हरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष। शिव का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ठीक है, तो शिवालय नहीं होगा, पर्याय इसका रुद्राक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, मूढ़ का पर्यायवाची है। ए में मूढ़, बी में अबोध, सी में अज्ञ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी। मूढ़ का पर्यायवाची शब्द जो है, ठीक, तीनों है। मूढ़ को मूढ़ भी कहते हैं, अबोध भी कहते हैं और अज्ञ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 53 है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। ए में खग, बी में छग, सी में मीन, डी है मरुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, खग। पक्षी का पर्यायवाची जो होगा, ठीक, खग होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, ठीक है। जिसने यश प्राप्त किया उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी, यानी कि जिसने यश प्राप्त किया है, ठीक है, उसको यशस्वी कहा जाता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में जब पूछा जाए, ठीक है, तो उसका आंसर जो होता है ना, उसी वाक्य में छुपा होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जिसने यश प्राप्त किया हो, तो देख लीजिए यश से यशस्वी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। ए में फौजशाला, बी में छावनी, सी में LOC, डी है बंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, छावनी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अक्सर बच्चे जो होते हैं, ठीक है, फौजी शाला में लगाते हैं, लेकिन फौजी सा जहाँ पे रहता है, ठीक, उनको छावनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 56 है,
जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी कि मान के चलिए कोई पुरुष है, ठीक, और उसकी मतलब स्त्री मर गई हो, ठीक, तो उसको विधुर कहा जाता है। और जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो, ठीक, उसको विधवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, ठीक है, यह भी अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ए में बुद्धिहीन, बी में अकलहीन, सी है मूर्ख, डी है अज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, अज्ञ, ठीक, मतलब जो कुछ नहीं जानता है, ठीक, उसको अज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 58 है, जिस कन्या का विवाह हो गया है, ए में आयुष्मती, बी में लक्ष्मीनिया, सी में सौभाग्यवती, डी है कुमारी। तो देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। जैसे आयुष्मती, जैसे शादी का जो कार्ड होता है, ठीक, उस पे ये लिखा गया होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। लक्ष्मीनिया भी नहीं होगा, ठीक है। और कुमारी से पहले कुमारी टाइटल रहता है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक। उसको सौभाग्यशाली, सॉरी, सौभाग्यवती कहा जाता है। जिस कन्या की विवाह हो गया उसको सौभाग्यवती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 49 है, सॉरी 59 है, आजन्म कौन सा समास है? तो ए में अव्ययी भाव, बी में तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। आज जो है, ठीक, वह क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग जिसमें लगा हुआ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 60 है, आजकल कौन सा समास है? ए में तत्पुरुष, बी में है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय, डी है द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, द्वंद्व। आजकल यानी कि आजकल में क्या है? हाइफन का चिन्ह है, ठीक है, और जिसमें हाइफन का चिन्ह होता है, ठीक, वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आशा का विलोम है। तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निराशा। आशा का विलोम शब्द जो होता है, ठीक, वह निराशा। क्वेश्चन नंबर 62 है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। ए में अपमानित होना, बी में कमजोर होना, सी में निर्धन होना, डी है गुस्सा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमानित। जब ना होता है, जब कोई अपमान होता है, ठीक, तो ना बोलता है कि नाक मेरा कट गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 63 है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ए में चापलूसी करना, बी में अपना काम निकालना, सी में चालाकी करना, डी है मूर्ख बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 64 है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ए में अनहोनी होना, बी में है विनाश करना, सी में विकास करना, डी में है लड़ाई करना पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी, विनाश करना। जब ना कोई गुस्सा होता है तो बोलता है मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि विनाश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है। ए में बहुत दुखी, बी में रोना, सी में है नाराज होना, डी है क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, बहुत दुखी। तराही तराही करना का मुहावरा जो अर्थ है, ठीक है, वह होता है बहुत दुखी। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्य करने वाले के लिए ये शब्द है। कार्यकर्ता, बी में कारक, सी में कामकार, डी है कारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को काम करने वाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, दांत खट्टे करना का अर्थ है। ए में जीत जाना, बी में दांत सिपसिवाना, सी में पराजित करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी, पराजित करना। दांत सिपसिवाना नहीं होगा, ठीक, अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित कर देना, यानी कि हरा देना। क्वेश्चन नंबर 68 है, कमल का पर्यायवाची है। ए में जल्दी, बी में जलज, सी में जलद, डी में वारिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, जलज। कमल का विलोम शब्द होगा जलज, सॉरी पर्यायवाची शब्द होगा जलज।
क्वेश्चन नंबर अब 69 है अश्वा का पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर है ठीक वह हो जाएगा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 70 है सुगंध का पर्यायवाची है, ए में सुरभि, बी में सौरभ, सी में सुवास, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। सुगंध का पर्यायवाची शब्द तीनों होता है ठीक, सुरभि, सौरभ और सुभाष भी। क्वेश्चन नंबर 71 है कमल नयन कौन सा समास है, ए में कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व, डी है द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी कि जिसमें कैसे लगा कर कैसे आता है ना ठीक वह कर्मधारय समास होता है। जैसे इसका विग्रह जब करेंगे ठीक तो आएगा नयन, नयन कैसा है तो कमल के जैसा, तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 72 है समास, समास शब्द का अर्थ है, ए में विस्तार, बी में है वर्णन, सी है संक्षेप, डी है पल्लवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है ठीक वह संक्षेप होता है, यानी कि छोटा। क्वेश्चन नंबर 73 है हिमालय का विग्रह होगा, ए में हिमकाल है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। हिम का विग्रह करने पर क्या हो जाएगा हिम का आलय निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर अब 74 है घर शब्द का पर्यायवाची है, ए में अंशु, बी में कर, सी है रसीम, डी है गेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेह। घर का जो पर्यायवाची शब्द जो होगा ठीक है गेह होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है नीलांबर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 76 है भारत का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। भारत का विशेषण क्या है भारतीय। क्वेश्चन नंबर 77 है नमक शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमकीन। वीडियो लंबा ना हो जाए के चलते मतलब डायरेक्ट आंसर को ही देखते चल रहे ठीक है, माइंड मेकर कर लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 77 का नमकीन हो जाएगा नमक शब्द का विशेषण ठीक। जगत का विशेषण है, ए में जगना, बी में जगदीश, सी में जागतिक, डी है जग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी जागतिक। क्वेश्चन नंबर अब 79 है संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। 100 यहाँ पे जो है ठीक यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है ठीक, तो कौन सा विशेषण होगा संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 80 है आदमी जा रहा है नदी शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि आदमी जा रहा है ठीक है, यह कौन सा शब्द होगा तो पुल्लिंग। और अगर वही रहता रही है ठीक है तो क्या हो जाता स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पे रहा है तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर अब 81 है निवास शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नी, यानी कि निवास में कौन सा उपसर्ग है तो नी ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 82 है सम्यक में उपसर्ग बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का बी सम। 83 नंबर क्वेश्चन है पराकाष्ठा में उपसर्ग बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी पड़ा, यानी कि पराकाष्ठा में जो उपसर्ग है ठीक कौन सा है पड़ा। क्वेश्चन नंबर अब 84 है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजोड़ उक्ति। क्वेश्चन नंबर 85 है उन्नति में उपसर्ग बताइए, तो उन्नति में जो उपसर्ग है ठीक कौन सा है उत है ठीक है। जब इसका संधि करेंगे ठीक है तो उत जोड़ नति आएगा ठीक है, तो वही कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा उत। अक्सर बच्चे उन में टिक मारते हैं लेकिन उसमें आपको नहीं करना उत में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है ब्रपन में कौन सा प्रत्यय है, तब प्रत्यय जो होता है ठीक वह शब्द के लास्ट में लगता है
ठीक है। और उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में लगता है, तो प्रत्यय पूछा जा रहा है तो शब्द के लास्ट में देखेंगे कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन। देखिए यहाँ पे अपन कैसे प्रत्यय आ रहा है, तो र में का अ आ रहा है और उसके बाद प पन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आऊ। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है, घूसखोर में प्रत्यय बताएं। ए में है सखोर, सी में है खोर, बी में नहीं दिया गया है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोर। क्वेश्चन नंबर 89 है, पठनीय में प्रत्यय बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीय। पठनीय में अनीय प्रत्यय है। ठीक, बढ़िया से देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 90 है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ ई वाला ई। ठीक है, यानी कि दीर्घिन है। ठीक, तो दीर्घिन में कौन सा उच्चारण होता है, हई वाला ई का, और लास्ट में क्या है, यह है। तो और इसका दर्शनीय का उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, दीर्घ वाला ई और यह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91 है, आँख कौन सा लिंग है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी है उभयलिंग, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए स्त्रीलिंग। आँख जो है, ठीक, वह स्त्रीलिंग है। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 है, आचरण का लिंग निर्णय करें। ए में उभयलिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में पुल्लिंग, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी। आचरण जो है, ठीक, वह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93 है, आत्मा का लिंग निर्णय करें। ए में उभयलिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी है पुल्लिंग, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। यानी कि जिस शब्द के लास्ट में आ आता है, ठीक, वह पराया ऐसे तो पुल्लिंग होता है। ठीक, लेकिन इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर दिया है, स्त्रीलिंग दे रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग ही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाथ का लिंग निर्णय करें। ए में उभयलिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में पुल्लिंग, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी। हाथ जो है, ठीक, वह पुल्लिंग शब्द है। बढ़िया से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सजन का संधि विच्छेद करें। ए में स जोड़ जन, बी में सम जोड़ जन, सी है सु जोड़ जन, डी है सत जोड़ जन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत जोड़ जन। अक्सर स्टूडेंट इसमें लगाते, लेकिन इसमें नहीं लगाना। ठीक है, सजन का संधि जब करेंगे, ठीक है, तो सत जोड़ जन आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। ए में उत जोड़ चारण, बी में उ जोड़ चारण, सी है उच्चा जोड़न, डी है उच्च जोड़ चारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत जोड़ चारण। ठीक। यानी कि इसका नियम है च से पहले क्या हो, त हो। ठीक है, जब इसका संधि करते हैं तो डबल च होता है, और फिर इसको जब तोड़ेंगे, ठीक है, च और च को, तो एगो च जो होता है त के रूप में आ जाता है, तो वहीं पे नहीं टूट करके आया है उत जोड़ चारण। ठीक, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, उद्गम का संधि विच्छेद है। ए में है उत जोड़ गम, बी में उत जोड़ गम, सी है उत जोड़ अगम, डी है उत जोड़ आगम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी उत जोड़ गम। क्वेश्चन नंबर 98 है, संधि के कितने प्रकार हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन आपके पास दे देते हैं 2, 3, 4 और 5, तो आपको बताना है इसमें से कौन है। संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3, स्वक संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, 3 संधि के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 99, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं। ए में य, बी में दीर्घ ये वाला, और सी है
हर्ष ई और डी है अनिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी, दीर्घ ई वाला ई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, ए में है दुस जोड़ साहस, बी में है दूसरा जोड़ हस, सी में दूस जोड़ साहस, डी है दूह जोड़ साहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूह जोड़ साहस।